अरिथमेटिक यूनिट। अरिथमेटिक मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक क्या होता है, मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो अरिथमेटिक के अंदर होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, लॉजिकल यूनिट को काम करता है जैसे ए और बी है तो इन दोनों से बड़ा कौन सा होता है? हाँ, दोनों का कंपैरिजन करना है, ए और बी, जैसे कि इन दो को कंपैरिजन करना है, ए छोटा है बी से, ए बड़ा है बी से, या ए बराबर है बी के, तो इनको कंपेयर करना। तो ये वाला नहीं, ये चलिए बाद में करते, बैठ जाओ आप। तो इसमें ना आप जो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ना, ये एक तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मैथमेटिकल मतलब ए प्लस बी, ए डिवाइडेड बाई बी, या 2 डिवाइडेड बाई 4, या कुछ भी। तो ऐसा काम जो कि मैथमेटिकल हो, उसको जो सारे वो ऑपरेशंस होते हैं वो अरिथमेटिक जो है वो यूनिट परफॉर्म करता है। और लॉजिकल दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना। चलिए रीडिंग करते हैं। द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीपीयू के कितने यूनिट्स होते हैं? 3 यूनिट्स होते हैं। नंबर 1 इज कंट्रोल यूनिट, एंड नंबर 2 इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड नंबर 3 इज रजिस्टर्स। आज हम दूसरा यूनिट अरिथमेटिक यूनिट पढ़ रहे हैं। इसकी रीडिंग करते हैं। द अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, आप अपनी बुक पर देखें। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूट करना, गिनना, नीडेड थ्रू द प्रोसेसर के ज़रिए जो हमें जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी की सारी किस यूनिट के अंदर होती हैं, मैथमेटिकल या अरिथमेटिक यूनिट के अंदर होती हैं सारी कैलकुलेशंस। ऑल काइंड ऑफ अरिथमेटिकल, तमाम इकसाम की जो किस्म की अकसाम की अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो ऑपरेशंस आर कैरीड आउट बाय द ALU। जो ALU से क्या बनता है? ए से अरिथमेटिक, L से लॉजिक, U से यूनिट। तो ये क्या होता है? ALU को क्या बोलते हैं? फुल नेम क्या होगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यस, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी लॉजिकल काम और मैथमेटिकल काम होते हैं, वो सारे के सारे कौन सा सीपीयू का कौन सा हिस्सा काम को करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इट एक्सेप्ट्स द डाटा, ये डाटा को एक्सेप्ट कहाँ से करता है? इसमें क्या कह रहा था? हाँ, इट एक्सेप्ट्स द डाटा। कहाँ से एक्सेप्ट करता है? ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से नहीं, एक्सेप्ट यूज़र से करता है, हमसे करता है डाटा एक्सेप्ट। जैसा कि हमने करना है 2 + 3 + 5, तो अब हम ये डाटा कहाँ से उसको आएगा? हम उसको इनपुट करेंगे कीबोर्ड के ज़रिए से, उसके पास आएगा ना, तो वो हमसे डाटा एक्सेप्ट करता है या फिर हार्ड ड्राइव से डाटा को एक्सेप्ट करता है। इट एक्सेप्ट्स द डाटा, ये डाटा को एक्सेप्ट करता है, परफॉर्म द ऑपरेशन, इसके ऊपर कोई ना कोई काम करता है, एंड फॉरवर्ड्स द आउटपुट, और फिर उसका आउटपुट किसको फॉरवर्ड करता है? टू द डिजायर्ड यूनिट। डिजायर्ड यूनिट से मुराद है जिसको आउटपुट देना होता है उसको आउटपुट। जैसा कि हम कहते हैं, हाँ जी, जैसा कि हम कहते हैं कि सॉन्ग प्ले करो। अब सॉन्ग प्ले का हम डबल क्लिक करते हैं माउस के जरिए से, स्क्रीन के सॉन्ग के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, वो उसको प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट किसको देगा? स्पीकर को, कि ये वाला सॉन्ग वो प्ले कर रहा होगा और वॉइस को जनरेट कर करके स्पीकर को देता है। स्पीकर क्या करता रहेगा? उसको ऑपरेट करता है। तो ये हमारा डिजायर्ड यूनिट है। वहाँ से समझ, उधर से समझ। साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है ना लेक्चर की। अच्छा, इट एक्सेप्ट्स द डाटा, ये डाटा को एक्सेप्ट करता है, एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस एंड फॉरवर्ड द आउटपुट टू द डिजायर्ड यूनिट। जो हमने उसको इनपुट दिया उसकी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस करने का वो उसको आउटपुट जो रिजल्ट होगा वो किसको देगा? हमारा डिजायर्ड यूनिट। जैसा कि हो सकता है कि हम कहें कि 2 + 3 + 5 = 2, तो वो जो परफॉर्म करने के बाद हमारी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। जो उसको इनपुट देगा वो उसी जो हम इनपुट देंगे, इनपुट हम देते होते हैं और आउटपुट कंप्यूटर देता होता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बदले में हमें आउटपुट देता होता है। सीपीयू की तरह, हाँ, सीपीयू कैन कंटेन मोर देन 1 ALU। एक सीपीयू के अंदर एक से ज़्यादा ALU हो सकते हैं, विच कैन फंक्शन टुगेदर, जो मिल के काम करते हैं, टू प्रोसेस द डाटा क्विकली,
तेज़ी से उसको आउटपुट देने के लिए। बात का ये होता है अच्छे वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनके पास लाखों के तादाद में जब डाटा हो रहा होता है, इनपुट आ रही होती इतनी तेज़ी से, वो तेज़ी से ही प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा है। अगर ALU एक होगा तो वो जैसा कि 2 मज़दूर मिलकर काम करें तो वो उस काम को जल्दी कर लेंगे अगर एक मज़दूर उसको करे तो ज़्यादा तेज़ी से काम करने के लिए, ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए जो हम उसको इनपुट देते जाते हैं वो तेज़ी से प्रोसेस करके आपको उसको आउटपुट देता जाता है सिस्टम, कंप्यूटर जो है। तो एक से ज़्यादा ALU हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। किसके अंदर? अरिथमेटिक। नो, प्रोसेसर के अंदर ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्रोसेसर के अंदर हो सकता है। तो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या काम करता है। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 इज ALU एंड नंबर 3 इज रजिस्टर्स। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है इसका कंप्यूटर का, कंप्यूटर के प्रोसेसर का। ये क्या काम करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? कैलकुलेशंस, जैसा कि प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये अरिथमेटिक होते हैं। और लॉजिकल क्या होता है? जैसा कि एक वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू से, या एक वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू से, या इनको कंपेयर कर, या उसके इक्वल है, या इस तरह के जो कैलकुलेशंस होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इसके अंदर लगा के इसको किया जा सकता होता है। तो ये लॉजिकल, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट के ऑपरेशंस है, ये काम है। तो एक CPU के अंदर एक से ज़्यादा अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट हो सकते हैं। किस मकसद के लिए क्या करते हैं ये? अगर एक से ज़्यादा हो तो वो फास्ट काम करते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस करते हैं। अच्छा, उसके बाद ना दूसरा जो है वो रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स मैंने बताया था, रजिस्टर्स जो होते हैं वो मेमोरी चिप होती है। कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? CPU के अंदर होता है। ये किस मकसद के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं? रजिस्टर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके बदले में जो हमें आउटपुट रिजल्ट मिल रहा होता है, उस रिजल्ट को आर्जी तौर पे सेव करने के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं। उसकी आउटपुट जो रिजल्ट आ रहा था वो रजिस्टर के अंदर सेव होता है, फिर रजिस्टर से जाता है कंप्यूटर, रजिस्टर से फिर आगे जाता है हार्ड ड्राइव के अंदर, या फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। रजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल मेमोरी लोकेशंस इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सबसे बिल्कुल छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी मेमोरी इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो बिल्कुल छोटा होता है। दैट आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार होते हैं, फॉर होल्डिंग डाटा, जो कि डाटा को होल्ड करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, टू बी प्रोसेस, जो कि प्रोसेस किया जा रहा होता है। ये इनके ज़िम्मे तो क्या काम होता है कि ये जो डाटा जो प्रोसेस किया जा रहा होता है उस डाटा को होल्ड करके रखते हैं। आ CPU कैन हैव सेवरल रजिस्टर्स, एक CPU के अंदर एक से ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं, हज़ारों में रजिस्टर्स होते हैं। दैट परफॉर्म द वेरियस फंक्शन, हर रजिस्टर का अलग से फंक्शन होता है। कुछ इनपुट का डाटा रिसीव कर रहे होते हैं, कुछ आउटपुट का डाटा सेव कर रहे होते हैं, कुछ प्रोग्राम जो प्रोसेस हो रहे हैं तो उनका डाटा सेव कर रहे होते हैं, कुछ जो है एड्रेसेस को सेव कर रहे होते हैं मेमोरी के। तो ये सारे काम जो रजिस्टर्स हैं ये अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको मैं ना आज इसका थोड़ा छोटा सा एक अपलोड कर देता हूँ क्विज़, आज शाम 4 बजे का छोटा सा एक MCQs टाइप 5 MCQs होंगे, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आपने उसको सॉल्व करना है ऑनलाइन ही, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।